चलिए स्टार्ट करते हैं। आरसीसी ड्राइंग के एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, उसी को करना है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंक्रीट इज डिफाइंड एज दैट स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। मतलब इसमें कह रहा है कि ऐसा रिजल्ट जब हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालते हैं तो कितने परसेंट रिजल्ट हमारा सक्सेस होता है और कितने परसेंट रिजल्ट अगर हमारा फेल कर जाए तब भी उसको एक्सेप्टेबल किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। यानी जब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालते हैं तो उस केस में 95% रिजल्ट हमारा क्या होता है, पास हो जाता है। 5% रिजल्ट कैन बी फेल, 5% रिजल्ट क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। ओके, देखो इसमें होता क्या कि कुछ क्यूब्स लेते हैं, 7 क्यूब्स ले लिए। ठीक, उस क्यूब्स के अंदर हम कंक्रीट के सैंपल को भरते हैं। उसके बाद उसकी टेस्टिंग करते हैं आफ्टर 3 डेज, 7 डेज, 14 डेज एंड 28 डेज। इतने दिन के बाद हम टेस्टिंग करते हैं तो टोटल का रिजल्ट हम लोग चेक करते हैं तो उसमें 95% रिजल्ट पास कर जाना चाहिए। मान लो M20 का ग्रेड हमने कंक्रीट का लिया तो उसके अंदर 20 न्यूटन पर mm² का अगर हम लोड अप्लाई करते हैं तो 95% रिजल्ट हमारा क्या होना चाहिए, पास हो जाना चाहिए, फेल नहीं करना चाहिए। 5% रिजल्ट कैन बी फेल। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एडिशनल कवर थिकनेस इन अ रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट मेंबर्स टोटली इमर्स्ड इन सी वाटर। सी वाटर के अंदर अच्छा कुछ वैल्यू होती है जिसके अंदर मिनिमम कवर की बात की जाती है, मिनिमम ग्रेड की बात की जाती है, मिनिमम सीमेंट की बात की जाती है और मिनिमम फ्री वाटर कंटेंट रेशियो की बात की जाती है। तो जनरली हमारा जो पूछता है वो पूछता है कि कितने कवर थिकनेस हमारी होती है। तो देखो, अगर एडिशनल कवर थिकनेस की बात करें सीमेंट कंक्रीट मेंबर्स के लिए, टोटली इमर्स्ड इन वाटर के अंदर टोटली इमर्स्ड है, तो उस केस में जो हमारा कवर लिया जाता है वो लिया जाता है 25 mm। कितना लिया जाता है, 25 mm। बात क्लियर हो रही? अगर इमर्स्ड है वाटर के अंदर, सी वाटर के अंदर, तो उसके उस केस में 25 mm हम लोग क्या करते हैं, एडिशनल कवर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंक्रीट इन एक्चुअल स्ट्रक्चर इज टेकन एज। तो इसके लिए फॉर्मूला होता हमारा, देखो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन फ्लेक्चरल पूछे, ये कौन सा है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वाला? अच्छा ये वाला। ठीक, लगा हुआ पूछ रहा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करता। कौन कौन आया हमको ये देखिए, सत्यम, सुनील, आलोक। और लोग कहाँ भी है? आवाज पहुंच रही है आप लोग तक कि नहीं? तुम ऐसे बोले जाओ, पहुंच रही है तो और लोग कहाँ है भैया? क्लास ये लोग कर नहीं रहे हैं। विक्रांत सनी होनी तो क्लास करते थे, पता नहीं कहाँ चले गए। ये लोग, आप लोग कहाँ, लखनऊ में? आप तो लखनऊ में रहते हो सुनील, और आप आ गए भैया सत्यम, लखनऊ। अच्छा अच्छा, आलोक वर्मा भैया ये कौन है? इनको हम पहली बार देखें। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप मतलब कॉलेज वगैरह नहीं आते थे? कॉलेज में आपको हमने नहीं देखा कभी।
कभी कभी आती हैं, वही हमने देखा नहीं ना कभी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसमें इसमें लिखा हुआ द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंक्रीट इन द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज टेकन। कितना लिया जाता भैया? जो हमारा लिया जाता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, यानी इसको हम लोग बोलते हैं, पेन कहाँ गया, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो भी अप्लाई की जाती है। यानी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ली जाती है 0.67 FCK। क्या ली जाती है? 0.67 FCK। ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है फॉर आरसीसी कंस्ट्रक्शन द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज लिमिटेड अप टू। यानी आरसीसी कंस्ट्रक्शन के लिए जो मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट होता है वो कितना लिया जाता है? बताइए कितना लिया जाएगा? IS 456:2000। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा लिया जाता है वो लिया जाता है 20 mm। याद रखिएगा आरसीसी कंस्ट्रक्शन में जो हमारा साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट लिया था वो कितना लिया था? 20 mm। हाँ 20 mm लिया था। अच्छा, मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना हो सकता है ये भी याद रखिएगा। मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट ये ग्रेटर देन, मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितने का? 1/4 ऑफ थिकनेस ऑफ मेंबर। थिकनेस ऑफ मेंबर के 1/4 पार्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए ये क्वेश्चन ये बताइए, ये वैल्यू होती है डायरेक्ट वैल्यू, आपको याद रखनी है इसके अंदर। द थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ स्टील इज कितनी ली जाती है? 13 × 10⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। एंड बी ऑप्शन दिया 11 × 10⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन सी दिया 12 × 10⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। या ऑप्शन डी 14 × 10⁻6 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा ऑप्शन होगा? ये डायरेक्टली वैल्यू होती है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। थर्मल कोफिशिएंट, इसी की वजह से तो क्या होता है, स्टील और कंक्रीट के बीच में प्रॉपर क्या होता है, बाइंडिंग होती है। ठीक है, देखो होता क्या है, ठंडी आएगी तो सिकुड़ेगा, गर्मी आएगी तो बढ़ेगा। तो जैसे मान लो स्टील लगा हुआ, आपने स्टील यूज किया कंस्ट्रक्शन के अंदर और दूसरा यूज किया कंक्रीट। अब मान लो हमको पता है कि थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट मतलब होता है एक्सपेंशन, कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, ये डिपेंड करता है हमारा की वैल्यू पे, उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो इस जो स्टील है, स्टील जितना बढ़ेगा उतना ही कंक्रीट बढ़ेगा, उसी के अप्रॉक्स, यानी वैल्यू उसी के अप्रॉक्स होती है दोनों की। इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। बी किसने लगा दिया? ऑप्शन नंबर सी। दोनों कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कितनी होती है? 12 × 10⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपका ये आएगा। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन अभी आपने पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट which is defined as the characteristic compressive strength below which not more than। मैंने अभी आपको बताया था, बताइए क्या ऑप्शन होगा? कितने परसेंट रिजल्ट हमारा पास होता है, कितने परसेंट फेल हो जाता है? बिल्कुल 5% रिजल्ट क्या होना चाहिए? फेल हो जाना चाहिए, लेकिन 95% रिजल्ट पास होना चाहिए। ठीक, चलिए ये ऑप्शन बताइए आप। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ कंक्रीट इन न्यूटन पर mm स्क्वायर कैन बी assumed as follows where FCK is the characteristic cubic strength of a concrete in Newton per mm square।
यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट का फार्मूला क्या होता है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, ईएस से, सॉरी ईसी से। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, इसका फार्मूला क्या होगा बताइए। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 5000 अंडर रूट एफ सी के। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला बताइए। अगला कह रहा है एज पर IS 456/2000 द ऑर्गेनिक कंटेंट वाटर यूज्ड फॉर मेकिंग कंक्रीट शुड नॉट बी मोर देन। ये परमिसिबल वैल्यू होती है ऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए, सल्फेट्स के लिए, क्लोराइड के लिए, सस्पेंडेड मैटर के लिए, इतने के लिए ये हमारी परमिसिबल वैल्यू हमेशा पूछी जाती है। तो इसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट के लिए पूछा है कितना होना चाहिए, सबकी वैल्यू हम लिखे दे रहे हैं। देखो अगर ऑर्गेनिक होगा, सब हमारा मिलीग्राम पर लीटर में बता रहे हैं। ऑर्गेनिक होगा तो कितना होगा, अगर इनऑर्गेनिक होगा तो कितना होगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो गया। सल्फेट्स होगा तो कितना होगा, सल्फेट्स होगा तो कितना होगा, अगर क्लोराइड होगा तो कितना होगा, अगर वही सस्पेंडेड मैटर होगा तो कितना होगा, सस्पेंडेड मैटर। देखो अगर ऑर्गेनिक होगा तो वैल्यू होती है 200 मिलीग्राम पर लीटर, अगर इनऑर्गेनिक होगा तो वैल्यू होगी 3000। ठीक, अगर वैल्यू इनऑर्गेनिक होगा तो वैल्यू क्या होगी 3000। अगर सल्फेट्स होगा तो वहां पे वैल्यू जो होगी वो 400 होगी, 400। अगर क्लोराइड होगा, अगर क्लोराइड है तो दो होता है, एक पीसीसी होता है, पीसीसी के केस में हो जाएगा 2000, 2000। अगर वही आरसीसी के केस की बात करें तो आरसीसी के केस में 500 होगा, सब मिलीग्राम पर लीटर में है। आरसीसी के केस में 500 होगा क्लोराइड की परमिसिबल वैल्यू, और पीसीसी के केस में 2000 होगा, और सस्पेंडेड मैटर का हुआ तो उस केस में 2000 होगा। बात क्लियर हुई। अगर ऑर्गेनिक है तो 200, इनऑर्गेनिक है 3000, सल्फेट है 400, क्लोराइड से अगर पीसीसी की बात कर रहा है तो 2000, आरसीसी की बात करेगा 500, सस्पेंडेड मैटर की बात करेंगे तो 2000। ये वैल्यू कुछ होती है परमिसिबल वैल्यू, इसको आपको याद रखना है। अब किसी का भी पूछेगा आपको ऑप्शन टिक करना है। जैसे अब इसके अंदर पूछा ऑर्गेनिक कंटेंट का, उस केस में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 200 मिलीग्राम पर लीटर। चलिए इसको बताइए। कह रहा इन सिंगली रेनफोर्स्ड बीम इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इन concrete reaches earlier than permissible stress in steel, the beam section is called। 3 सेक्शन होते हैं हमारे ना, सेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, 3। बैलेंस, एक होता है अंडर रेनफोर्समेंट, अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन, और एक होता है ओवर रेनफोर्समेंट। 3 तरीके के सेक्शन होता है, 1 2 3। तो इस केस में सिंगली रेनफोर्समेंट सेक्शन की बात हो रही है, उस केस में ये हमारा बैलेंस सेक्शन होगा, या अंडर सेक्शन होगा, या ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन होगा, कौन सा सेक्शन। परमिसिबल वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, अर्लियर देन है परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील में। इस केस में वैल्यू क्या होगी बताइए। इस केस में वैल्यू क्या होगी, अगर कंक्रीट में जो स्ट्रेस आ रहा है परमिसिबल, वो जल्दी पहुंच जा रहा है परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, स्टील के स्ट्रेस से कंपेयर में हमारा कंक्रीट का स्ट्रेस पहले पहुंच जा रहा है, उस केस में सेक्शन हमारा कौन सा होगा, अंडर रेनफोर्स सेक्शन होगा, ओवर रेनफोर्स सेक्शन होगा, या बैलेंस सेक्शन होगा। ऑप्शन टिक करिए। उस केस में क्या होगा, ओवर रेनफोर्स सेक्शन होगा। क्या होगा, ओवर। हाँ, अगर बाद में पहुंचेगा, ग्रेटर देन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रेनफोर्स सेक्शन। और अगर बराबर पहुंचेगा
तो उसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस सेक्शन। बात समझ में आई? देखो इसमें हम बता दे रहे हैं, ये पूछेगा हमेशा, इसकी समझिए इस बार एमसीक्यू आ रहा है इसलिए इसकी डिजाइनिंग नहीं पूछी जाएगी, वरना इसकी डिजाइनिंग हमेशा आती है, उस पर न्यूमेरिकल आते हैं। देखो परमिसिबल स्ट्रेस जिसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं FCBC, परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट, अगर जल्दी हो पहुंच जाए, रीचेज अर्लियर देन परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ स्टील यानी सिग्मा ST FST की बात करें, अगर CBC हमारा जल्दी हो जा रहा है, पहुंच जा रहा है FCT के कंपेयर में, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ओवर रेनफोर्स्ड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवर रेनफोर्स्ड। अगर FCBC ग्रेटर देन हो जा रहा है यानी बाद में हो जा रहा है, ग्रेटर देन FCT FST, तो उस केस में क्या हो जाएगा? अंडर रेनफोर्समेंट। और यही वैल्यू अगर FCBC और बराबर हो जाए FST के, FCBC बराबर हो जाए FST के, तो उस केस को हम लोग क्या बोलेंगे? बैलेंस सेक्शन। तीनों केस समझ में आ गया आप लोग को? बोलिए, तीनों केस समझ में आया? और इस केस में ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओवर रेनफोर्समेंट। ठीक है, बात क्लियर है? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आरसीसी ड्राइंग के आपको अगले चैप्टर का है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। ये रहा आपका आरसीसी का पार्ट। मैं धीरे धीरे आपको सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, अप्रॉक्स आपको 500 क्वेश्चन से भी ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। कंफर्म है कि सारे क्वेश्चन इसी से आने हैं। ठीक है, मेरी लाइव क्लास चलती है, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, प्रोफेसर हूँ, मेरी लाइव क्लास चलती है, उसी का मैं आपको PDF सारी चीज़ें सेंड करता हूँ, उसी की रिकॉर्डिंग भी आपको भेजता हूँ। थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, जिससे आगे बच्चों को भी हेल्पफुल मिल सके और आने वाली नोटिस आपको मिलती रहे, इसीलिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।